गाइस वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे आपकी एजुकेटर आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये टॉपिक है आपके कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड। आप इस वीडियो में जानेंगे कैल्क के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके पेपर में आते हैं, CCC के पेपर में आते हैं। और अगर आप एक ऑफिस यूजर हैं तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए गाइज। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। उसके पहले गाइज, अगर आपको MS ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए गाइस तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना, तो मैं MS ऑफिस का आपको कवर करा दूंगी सेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। तो गाइस सबसे पहले आप उस पे स्टार्ट मेनू पे जाके वहां सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क और आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हालांकि गाइस मैंने इसमें पहले से लिख रखा है फॉर्मूले आपके कैल्क का फंक्शन। अब कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। सबसे पहले गाइज आपको ध्यान में रखना है फंक्शंस, यानी कि हम अपने लैंग्वेज में अगर हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम उसको फॉर्मूला कहते हैं, या कहीं भी अगर हमने देखा तो उसको फंक्शन ना कह के फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन कैल्क में फॉर्मूले को फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो आप ये चीज याद रखेंगे। और ये मैंने ओपन और क्लोज ब्रैकेट साथ में लगा रखा है, इसका मतलब है फंक्शन। मतलब ये सिंबल आपको, ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये आपके फंक्शंस को दर्शाता है जब भी ओपन क्लोज ब्रैकेट साथ में हो। तो गाइज आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा गाइज मैं बता दूं कि दो तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इज इक्वल टू बराबर साइन लगाना पड़ेगा। दूसरा गाइज आपको जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग सही रखनी है। तीसरी बात आपको गाइज जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसमें दो चीज होता है, या तो आप न्यूमेरिक लेते हैं या तो आप अल्फाबेट लेते हैं। तो याद रखिए, अगर न्यूमेरिक ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने फंक्शन अप्लाई करते टाइम अल्फाबेट यूज किया गाइज तो उस अल्फाबेट में क्या करना है आपको। अगर आपने जैसे अल्फाबेट तो A2 B2 भी होता है, उसका ये मतलब नहीं, वो तो सेल एड्रेस हो जाता है। मैं कहना चाहती हूँ जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, हेलो लिखा, तो वो आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही रखना है, तभी आपका आंसर आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद एंटर की प्रेस करना है। तो फिर से सुन लीजिए, पहले आपको बराबर का साइन लगाना है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए। तीसरा आप जो भी चीज फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं वो इन्हीं दोनों ब्रैकेट के अंदर रहेगा, मतलब फंक्शन के अंदर रहेगा। और अगर आपने अल्फाबेट यानी कि कोई टेक्स्ट लिखा है गाइज, अल्फाबेट में तो सेल एड्रेस भी आता है, उसकी बात मैं नहीं करूँ, मैंने टेक्स्ट की बात किया गाइज। अगर टेक्स्ट या सेंटेंस आ रहा है तो उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा। और देन जब आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाए तो आपको एंटर की करना है, जिससे आपको उसका आंसर मिल जाए। तो आई होप आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात गाइज, जो सेल एड्रेस वगैरह होता है, मैंने आपको पिछले जब कैल्क का सेशन करवाया था उसमें बताया था सेल एड्रेस क्या होता है। जैसे हम यहाँ C4 पे हैं तो आप देखिए सेल एड्रेस पहले कॉलम दिखाता है फिर रो दिखाता है। मीन्स कि कॉलम को अल्फाबेट से प्रेजेंट किया जाता है और जो आपका रो है उसको किया जाता है न्यूमेरिक से। जैसे यहाँ B4 हो गया, यानी कहने मतलब है B वाले कॉलम पर और 4 नंबर रो पर हैं हम। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी बिना किसी दिक्कत के। अगर नहीं समझ में आई गाइस तो पुराना वीडियो आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां उससे कैल्क पे चले जाइएगा, उसका वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका ये जो फंक्शन है गाइज, इसके दो पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट में हम इन 11 या 10 फॉर्मूले को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में गाइज कुछ और फॉर्मूले जो इसमें बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, मैक्स हो गया, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिन मतलब मिनिमम, लेन मतलब लेंथ हो गया, मॉड, कोशिएंट, सीलिंग, फ्लोर और कॉनकैटेनेट। ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है। कह लें ये फंक्शन आपको पढ़ना है, फॉर्मूला कहें या फंक्शन कहें, डजंट मैटर, पर ये चीज याद रखना है। आपके क्वेश्चन में अगर आ गया कि इसको क्या कहते हैं, साइन लगा है, तो आपको फंक्शन ही बताना है। तो चलिए हम अब अप्लाई करके सारे फॉर्मूले आपको दिखा रहे हैं बिना। गाइस ऐसा कुछ चार्ट आपको बना लेना है। ये मैंने इसलिए बताया कि आप सम प्रोडक्ट कोई ना कोई टेबल बना के करते हैं। आपको सम तभी करते हैं, कोई चीज जोड़ते तभी है जब आपके पास कोई डेटा होता है। तो ये मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया है
यही कोई जरूरी नहीं कि यही डेटा आपको लेना है, आपके पास जो भी डेटा है उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम सम करेंगे गाइज, प्रोडक्ट करेंगे, मैक्स से ये सारा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पहले प्रोडक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा ये टोटल हमको करना है, इन दोनों को कैलकुलेशन करना है, फिर उसके बाद हम टोटल सम करके जोड़ लेंगे। तो गाइस प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट का यूज़ मल्टीप्लाई के लिए किया जाता है। 2 या 2 से अधिक वैल्यू को लेकर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे गाइज, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हमको इक्वल लगाना है, उसके पहले हमको फार्मूला अप्लाई करना है। ये हो गया हमारा फार्मूला। आप फार्मूला कैप्स में लिखें, आप कैपिटल में लिखें गाइज, या आप लिखें स्मॉल में, डजेंट मैटर। आप बस फार्मूला सही लिखना चाहिए। उसके लिए आपके पास एक चीज़ और होना चाहिए, आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। चलते हैं हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, या तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताना चाहूँगी। आप या तो यहाँ लिख लें कॉमा 2 लगा दें, मतलब मैंने 5000 और 2 को कैलकुलेट करना चाहा, मैंने फंक्शन ऑफ कर दिया। इसको कहा जाता है फंक्शन ऑफ। यहाँ मैंने ऑन किया था, यहाँ मैंने ऑफ किया। मैंने जैसे इंटर किया गाइज ये आ गया 10,000। दूसरा वे आपको बताती हूँ, आपने प्रोडक्ट किया। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ क्या करना है गाइज, हमको सेल एड्रेस लगा के कॉमा लगाना है, फिर दूसरा सेल एड्रेस देना है। मैं पहले आपको समझा दूँ कि हम सेल एड्रेस ही क्यों देते हैं। गाइज क्या हुआ कि कभी कभी जब हम अपना डेटा तैयार करते हैं तो वैल्यू हमसे गलत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसका सेल एड्रेस देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ 5000 लगा रखा था, मे बी मॉनिटर हमने 6000 में लिया हो और हमसे गलती में 5000 हो गया, तो हमने सेल एड्रेस ले रखा है। तो जैसे हमने किया 10,000 आ गया गाइज, आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन अब क्या करना है, हमें यहाँ 10,000 मतलब 6,000 करना था, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हमने 6 कर दिया और जैसे इंटर करेंगे देखिए गाइज आप अपने आप यहाँ चेंज हो गया। ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने सेल का एड्रेस ले रखा था, ना कि वैल्यू ले रखी थी। अगर हमने वही 5000 और कॉमा 2 किया होता गाइज तो यहाँ ये चेंज नहीं होता, इसीलिए सेल एड्रेस लिया जाता है। आप भी कभी कैलकुलेशन करिए कैल्क में या एक्सेल में, तो आप ये चीज़ याद रखिए कि आपको हमेशा सेल एड्रेस ही लेना है। सेल एड्रेस लेने के फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आपकी वैल्यू गलत है उस सेल में जाइए, उसका वैल्यू चेंज कर दीजिए, आपके रिजल्ट तुरंत चेंज हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके रिजल्ट पे, तुरंत उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी सही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम सबका कर लेते हैं। अब ये हमारा हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, जैसे ही प्लस का निशान आपको दिखे आप ड्रैग करवा दीजिए। देखिए सबका आंसर आ गया। फार्मूला लगाने का ये सबसे अच्छा वे होता है गाइज। अगर मान लीजिए आप अपने मन से कर रहे हैं, आपने कैलकुलेट कर करके डाल दिया, लेकिन अगर हमने फार्मूला लगाया तो किसी एक सेल पे हम फार्मूला लगाते हैं, बाकी ड्रैग करवा देते हैं, सबका आंसर अपने आप आ जाता है। देख लीजिए आपका, आप कैलकुलेट कर लीजिए, हमने यहाँ प्रोडक्ट लगाया, सबका आंसर सही आ गया गाइज। तो ये था आपका प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब गाइस हम सम करते हैं, हम यही कहीं कर लेते हैं सम। जैसे मान लीजिए हमें सम करना है, इन सबको जोड़ना है, तो इक्वल करेंगे गाइस, सम करेंगे। अब देखिए सम करने के भी कई तरीके होते हैं, या तो आप वैल्यू लिख लीजिए, या क्या काम करिए आप सेल एड्रेस लिखते चलिए, क्लिक करते चलिए, कॉमा लगा के सेल एड्रेस लिखते चलिए। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना गाइस, आपको कॉमा जरूर लगाना है। कॉमा नहीं लगाएंगे तो वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, मतलब समझ ही नहीं आएगा कि आपने कौन सी वैल्यू दी है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब फंक्शन ऑन या ऑफ हो उसके बगल आपको कॉमा नहीं लगाना है, मीन्स वैल्यू के बीच में लगाना। जैसे ही आप इंटर करते हैं ये आपका टोटल आ गया, मतलब आपका पूरा सम हो गया, जोड़ के आपका सारा आ गया। अब ये भी कई तरीके से होता है गाइज, जैसे आपने मान लीजिए फिर से क्या करना है, आपको इक्वल लगाना है, सम करना है। अब क्या करना है आपको, अगर आप वैल्यू एक एक की नहीं लिखना चाहते हैं, आपको काफ़ी सारा डेटा कैलकुलेट करना है, तो पहले जहाँ से आपको कैलकुलेट या सम करना वहाँ रखिए और ड्रैग करवा दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर हमने ड्रैग करवाया और F4 कॉलन F7 तक इसने सारी वैल्यू को ले लिया। कहने का मीन्स है कि F4 सेल एड्रेस से लेकर इसने F7 तक के सारे डेटा को ले लिया है। जैसे हमने इंटर किया देखिए सेम वैल्यू आ गई है। तो आपको सम और प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो गाइस चलिए हम यहाँ लगा के मैक्सिमम देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल मैक्स, हमने मैक्स किया, हमने फिर वही फंक्शन ऑन किया। अब हम देखना चाहते हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है। हालांकि हमें वैसे ही समझ में आ रहा है, लेकिन जब कभी भी हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम कई सारे 100 रो और कॉलम लेके चला जाता है,
हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हम इतना थोड़ी ना देख पाएंगे कहाँ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने इसको ड्रैग करवा दिया। वही गाइज आप याद रखिए कि हमेशा सेल एड्रेस को ड्रैग करवा दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने ये सेल एड्रेस ड्रैग करवा दिया, बस फंक्शन ऑफ कर दिया, तुरंत पता चल गया कि जो इसमें 28,000 है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। मैक्स का मतलब होता है दिए गए डेटा में से आपके सामने बड़ी वैल्यू को रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ फिर से रखूँगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनपुट लाइन में कि F4 से F7 तक है। दूसरा प्रोसेसर भी आप अपना सकते हैं। आप यहाँ पे एक एक करके सेल एड्रेस भी दे दीजिए तो भी ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब बारी है गाइज, ये था मैक्स का, ये था मैक्स का। अब हम बात करते हैं मिनिमम का। हम मिनिमम का चलते हैं, देख लेते हैं। इक्वल मिनिमम क्या लिखा है, रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जो भी आपने आर्ग्यूमेंट दे रखा है गाइज उसमें से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको दिखाएगा। हमने फंक्शन ऑन किया, फिर वही इस बार हम क्या करते हैं, सेल एड्रेस देते हैं। हमें इसमें देखना था और देते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, इस तरह भी आप कर सकते हैं पर वो ज़्यादा सही पड़ता है गाइज। हमने ये दे दिया, हमने फंक्शन ऑफ किया और ये था मिनिमम का। तो देखिए इसमें से सबसे कम वैल्यू गाइज आपकी 300 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया और लेन। अब गाइज हम लेन देखेंगे। इक्वल लेन, फिर हमने फंक्शन ऑन किया। ये क्या कह रहा है, द टेक्स्ट इन हुइच द लेंथ इज टू बी डिटरमाइंड। कहने का मतलब ये है गाइस कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको ये काउंट कर देगा कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो चलते हम यही वाला ले लेते हैं। इसका हमने सेल एड्रेस ले लिया है और हमने फंक्शन ऑफ कर दिया है। जैसे हमने इंटर किया ये 7 बता रहा है कि यहाँ पे 7 कैरेक्टर है। आप गिन भी सकते हैं कि मॉनिटर में 7 ही कैरेक्टर होते हैं। मैं कोई दूसरा और एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। आप एक और देख लीजिए, जैसे लेन है आपका, आपने कुछ वर्ड लिखना था, जैसे आपने लिखा द कंप्यूटर। तो जैसे ही आपने इंटर किया गाइज आपके सामने यस करा दीजिए क्योंकि सेल वो कम पड़ गया था, 12 आ गया। अब द कंप्यूटर में कैसे आ गया गाइज, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप खुद ही काउंट कर लीजिए, THE 3 हो गया और ये स्पेस भी लेके करता है गाइज। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1 2 3 स्पेस हो गया 4 और C हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12। इसलिए मैंने आपको काउंट करके बताया गाइज। आई नो कि आपको पता है काउंट करना, आप गिन सकते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि आप ये जान लें कि जब आप लेन फंक्शन का यूज करते हैं तो वो आपको स्पेस भी काउंट करके बताता है। मैंने यहाँ मॉनिटर बताया था तो उतना समझ में नहीं आता आपको क्योंकि उसमें स्पेस तो था नहीं, तो इसलिए मैंने एक और एग्जांपल आपको दिखा दिया कि जो लेन फंक्शन है वो आपकी स्पेस को भी काउंट करता है। क्योंकि क्या होता है गाइज, स्पेस भी एक बिट का होता है, मीन्स एक कैरेक्टर का प्लेस होता है, इसीलिए ये उसको भी काउंट कर लेता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्लीज़ गाइज आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब मॉड गाइज बारी है मॉड की, आप देखेंगे। चलते हैं, लगाते हैं इक्वल MOD। ये क्या करता है गाइज, आप देख रहे हैं, कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीज़न। कहने का मीन्स ये है कि ये आपको शेषफल रिटर्न करता है। मान लीजिए आपने 5,2 लगा रखा है, आपने फंक्शन ऑफ किया, ये आपको 1 देगा। क्यों देगा 1? शेषफल हो गया, 2 दूनाई 4 हो गया, 5 में से 4 घटा रहे हैं आप तो 1 ही आ रहा है। अब इसको 3 तरह से गाइस पूछा जाता है। एक प्लस करके पूछा जाता है, एक माइनस करके पूछा जाता है। 2 तरीके के क्वेश्चन मॉड से बनते हैं और ये मॉड वाला मैं नेक्स्ट वाला जो सेशन रहेगा उसमें एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि उसमें हम कुछ लॉजिक वाली चीज़ फार्मूले देखेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि मॉड जो आपका है वो आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। वहीं चलते हैं कोशिएंट देखते हैं गाइज। कोशिएंट आप देखेंगे, कोशिएंट फंक्शन देखेंगे गाइज इक्वल, आपने फंक्शन ऑन किया, कह रहा है ये आपको लौटाता है गाइस, इंटीजर आपको लौटाता है, मतलब जो आपका भागफल होता है वो आपको ये रिटर्न करता है। तो चलते हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5 ही ले लीजिए गाइस, कॉमा 2 कर रहे हैं आप। देखिए अभी ये रिटर्न आपको 2 करेगा क्योंकि जब आप 2 दूनाई 4 करते हैं तो 2 आपका भागफल होता है, कहने का मीन्स है इंटीजर होता है, तो आपको ये भागफल रिटर्न करता है। आई होप आपको इतना फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गाइस देखेंगे हम सीलिंग देखेंगे। चलते हैं सीलिंग देख लेते हैं, सीलिंग और फ्लोर क्या है।
तो पहले हम इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको ईजिली पता हो कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ ड्राइव कर रहे हैं। सीलिंग हो गया गाइज, आपने फंक्शन ऑन किया। ये क्या कह रहा है, द नंबर टू बी राउंडेड अप। ये जो होता है राउंड होता है गाइज, ये जो अप्लाई हमें जो ये रिटर्न करता है वो राउंड फिगर में करता है। अब ये राउंड फिगर क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए गाइज, सीलिंग और फ्लोर में अंतर होता है। सीलिंग होती है छत, फ्लोर होता है ज़मीन। यानी कि हम कोई ऐसी वैल्यू ले रहे हैं, अगर वो बड़ी वैल्यू दे रहा है अपने आप से तो वो कहलाया सीलिंग। सीलिंग का मतलब छत हो गया, यानी कि ऊपर की वैल्यू। और जो आपकी फ्लोर है वो कम होता है, नीचे होता है, दैट मीन्स कि वो नीचे है, कम है। यानी कि फ्लोर जो होता है वो आपको, अब जैसे मान लीजिए 6 5 है, आप 2 से भाग कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीलिंग और फ्लोर क्या करता है, आपको पॉइंट में आंसर नहीं देगा। ये क्या करता है, सीलिंग क्या करेगा, 5 से एक बड़ी वैल्यू दे देगा, आपको 6 दे देगा। और जो फ्लोर है वो 4 दे देगा, जो 2 से पूरी की पूरी तरह कट जाए। तो समझ में आ तो गया ही होगा। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, आपका जो ये सीलिंग है, फ्लोर है, बताता है कि आप कौन सी वैल्यू लें जो पूरी की पूरी कट जाए। तो सीलिंग क्या कर देता है, एक बड़ी वैल्यू लेके बता देता है। फ्लोर क्या करता है, एक छोटी वैल्यू लेके बता देता है, नज़दीक वाली। अब चलते हैं देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ 1 2 3 एग्जांपल दे दूंगी गाइज। 5 लिया, कॉमा 2 लगा दिया। अब मैंने 2 से 5 को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि आप क्या काम करिए, 6 ले लीजिए, जो कि 2 से पूरी की पूरी तरह कट जाएगी। और फिर एक और एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ फिर से सीलिंग लगाया, सीलिंग एक बार और लगा देते हैं गाइस। सीलिंग हो गया आपका, और आपने मान लीजिए 120 लिया, कॉमा 11 लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन CCC के पेपर में बार बार आया है। क्वेश्चन की बात ना करते हुए गाइज मैं इसके डिजिट में बोलना चाहूँगी कि सीलिंग का अगर कभी भी CCC में क्वेश्चन आया है तो 120,11 ही आया है। ये एकदम रटा रटाया हो गया गाइज, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया। तो आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखनी है, अगर सीलिंग से क्वेश्चन आया तो यही डिजिट आपको आपके सामने दे देंगे। हमने जैसे किया 121 आ गया, इनपुट लाइन में हमने 120,11 दिया था। हमने कहा था 11 से हमको 120 से भाग देना है। सीलिंग ने कहा नहीं बच्चा, आप 120 करेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा, तो एक काम कीजिए आप 121 ले लीजिए ताकि आपका आंसर प्रॉपर आ जाए, कट जाए सारा, 0 आ जाए आपका जो रिमाइंडर है, दिक्कत ना आए कहीं भी। अब देखिए फ्लोर देखते हैं हम, सेम यही एग्जाम्पल लेके बताऊंगी गाइज ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इक्वल फ्लोर हो गया, हमने फंक्शन ऑन किया और वही 5,2 लेते हैं हम। 5,2 जैसे हमने लिया, हमने किया, इसने 4 बताया। मैंने कहा गाइस कि जो नियरेस्ट वैल्यू होती है वो 1 कम करके फ्लोर बताता है, सीलिंग 1 ज़्यादा करके बताता है। तो फ्लोर ने क्या कहा, अगर आपको 2 से 5 को डिवाइड ही करना है तो 4 को कर दीजिए ताकि ये पूरी की पूरी कट जाए। वही हम इसमें फिर से देख लेते हैं। फ्लोर में 121 वाला मामला, फ्लोर हमने लगाया और यहाँ हमने फिर से वही 120 दिया और कॉमा 11 दे दिया और हमने इसको क्या किया, एंटर कर दिया। अब ये कह रहा है कि 110 ले लीजिए, 120 तो कटने से रहा, बड़ी वैल्यू हम दे नहीं सकते, वो हमारे रेंज में ही नहीं आता। तो एक काम कीजिए आप 110 ले लीजिए जो कि पूरी की पूरी कट जाए। आई होप आपको ये गाइस समझ में आ रहा होगा और काफ़ी इंजॉय भी आप कर रहे होंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको मिस नहीं करना है, इसी पे बेस्ड है, आपके पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट गाइज हम पढ़ेंगे कॉनकैटेनेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो गाइज फंक्शन। ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ इक्वल लगाते हैं, कॉनकैटेनेट। ये क्या करता है गाइज, ये आपको आपके जितने भी टेक्स्ट हैं उनका स्पेस हटा देता है, आपस में जोड़ देता है। मैंने अभी कहा था आपको, अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि वो आपका इन्वर्टेड कामा में हो। चलिए हम बताते पहले बिना इन्वर्टेड कामा के करते हैं ताकि हम बता सकें कि गलतियाँ कहाँ आती। मैं लिखती हूँ यहाँ पे PCIT कामा टेक्निकल कामा ज्ञान। मैंने ये किया गाइज, मैंने यहाँ इंटर किया, हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क आ गया। ये तब आता है जब आपने फॉर्मूले में जो इनपुट दिया है वो गलत आ गया। ये हमारा गलत हो गया, हमसे तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, हमारा आ गया यहाँ पे। हम इसको अब इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। हमने इन्वर्टेड कामा यहाँ लगाना चालू किया। हमको समझ में आ गया कि जो अल्फ़ाबेट होता है वो बिना इन्वर्टेड कामा नहीं चलता है, तो हमें इसको इन्वर्टेड कामा में ही रखना पड़ेगा। हमने इन्वर्टेड कामा लगाया, इंटर करिए, देखिए गाइस आपका आ गया। इसने स्पेस को हटा दिया और
सारे टेक्स्ट को आपस में मिला दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई गाइज, बिना किसी भी दिक्कत के। अगर आपको दिक्कत आई भी होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए गाइज, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। आपने 10 फार्मूले पढ़े, 10 आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगी कि इसका पार्ट 2 आने वाला है, उसको ज़रूर देखिएगा, आपके पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे आपको नोट डाउन कर लेना होगा, और ये जितना भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है गाइज। लास्ट में बस इतना ही कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी व्यूवर्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।